बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की रावलपिंडी अदालत में जो आज पेशी थी। और आप जानते हैं कि तीसरी अदालत थी, मुसलसल तीसरी अदालत में उनको पेश किया गया और तीसरी अदालत ने भी उनको कोई रिलीफ़ उस तरह नहीं दिया जिस तरह रिलीफ़ बनता था। हाँ, इस हद तक मैं आपको बताऊँगा कि बतौर कानून का तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि जो आधा केस था एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA का स्पेशल जो लॉ था वो डिलीट हो गया है, वो खारिज हो गया है और अब जो ऑर्डिनरी केस है उसके लिए दोबारा मामला अटक की अदालत को भिजवाया गया है। अच्छा, ये जो 4 अदालतों में आज सारा दिन घुमाया गया है एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को, इसके पीछे वजह क्या है, लॉ क्या कहता है और क्या कानून की धज्जियाँ, आइन की धज्जियाँ आज उड़ाई गई हैं, उसकी तफसील और रावलपिंडी अदालत से जो रिलीफ़ मिला है उसकी तफसील और आगे अगले चंद घंटों में, क्योंकि अभी दोबारा पेश करना है मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, अटक के जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत में, तो वहाँ क्या होने जा रहा है। क्योंकि उस अदालत ने पहले ही ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो खारिज होना बनता है, लेकिन क्योंकि FIA की दफ़ात थी, साइबर क्राइम की जो पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसकी दफ़ात थी, इस वजह से वो जो मजिस्ट्रेट थे वो ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट थे, जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, और मामला था स्पेशल मजिस्ट्रेट का। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से। इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा तो दर्ज कर दिया, मुकदमे में इनको ये सेंस नहीं था कि जो दफ़ात ऐड की जा रही हैं या जो दफ़ात शामिल की जा रही हैं वो एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हमेशा जब भी वकूआ बनाया जाता है, जब भी FIR या एप्लीकेशन तहरीर की जाती है, तो हम कहते हैं कि जो सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स हैं उनको जोड़ा जाता है और उसके बाद फिर दफ़ात लगती हैं कि फ़लाँ आया, उसने ये किया, उसने चोरी की, फ़लाँ चीज़ वो उठा कर गया, आगे रास्ते में उसने 2 लोगों को बाइक पे रोका, वहाँ उसने गन पॉइंट पर उनसे कोई चीज़ छीनी। अब ये सीरीज़ ऑफ एक्ट्स एंड सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स हैं जिनको जोड़ा जाता है। ये थी कॉपी पेस्ट FIRs। अब इसमें ना तो कोई मुद्दई था, मुद्दई तो आज सारा दिन आपको नज़र नहीं आया, मुद्दई तो है ही नहीं ना, वो तो एक फॉर्मेलिटी है। बाकी तो सरकार मुकदमा, रियासत मुकदमा लड़ रही है इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश किया गया, हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे गिला है बतौर कानून के तालिब इल्म और बतौर पाकिस्तानी शहरी। इस वजह से मुझे गिला है कि चले मजिस्ट्रेट की तो इतनी औकात या पावर नहीं होती, कानून के हवाले से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, औकात, कानूनी औकात, अख्तियार नहीं होता उनका कि वो इतने बड़े केस में कोई फ़ैसला। हालांकि हमारा जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसके बारे में हमारे उस्ताद फरमाया करते हैं कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी SHO, जो हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी है वो SHO और मजिस्ट्रेट की शान में लिखा गया एक कसीदा है। हमारा कानून इतनी पावर्स देता है एक SHO और एक मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट के पास तो बड़ी पावर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो आला अदलिया है उन्होंने छोटी अदालतों को नहीं अख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त दी हुई, बांध के रखा हुआ है। और अगर कोई तगड़ा फ़ैसला दे दे कोई जज तो उसके बाद बाकायदा उससे पूछगछ होती है कि भाई आपने ये जो इतनी बेल थी, आपने इतनी बड़ी बेल कैसे ले ली, मजिस्ट्रेट ने कैसे ले ली, सेशन जज ने कैसे ले ली। तो ये एक बदकिस्मती है। मुझे गिला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है कि चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत हैं, वो आइनी अदालत हैं और वो कर सकते थे, वो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को रिलीफ़ दे सकते थे। रात उन्होंने तलब किया और रात को सारी रात आवाम को उम्मीद दिलवाई और सुबह केस भिजवा दिया जी कि ये केस मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है और फ़लाँ जगह में आती है, नहीं आती, जो आपने देखा। उसके बाद मामला चला गया अटक के मजिस्ट्रेट के पास। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट अटक के थे उन्होंने केस को सुना। बेसिकली तो ये मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है, उनके पास सुबह 10 बजे मुलज़म को पेश किया जाता है। FIR थी, रिकॉर्ड था, FIR के ऊपर ऑफेंस लिखे होते हैं, उसमें पीका एक्ट का सेक्शन 20 भी लिखा हुआ था। ये वो पीका एक्ट का सेक्शन 20 है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, पीका एक्ट से निकाल दिया है, लेकिन पॉलिस लगा रही है क्योंकि भाई निज़ाम ही कोई नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब जब ऑनरेबल जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, आपने देख लिया कि पीका एक्ट का सेक्शन 20 लगा हुआ है, तो हुजूरे वाला आप इस मामले को उसी वक्त भिजवा देते, सुबह 10 बजे ही। आपने देख नहीं लिया था कि FIR में दफ़ात कौन सी लगी हैं और फ़लाँ दफ़ा जो है वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, वो स्पेशल जुरिस्डिक्शन है FIA की अदालत की जो रावलपिंडी में है, तो आप भिजवा देते।
4 बजे तक वहाँ उनको हमारे पंजाबी में कहते हैं खज्जल किया जाना, खज्जल किया जाता रहा। और उसके बाद मामला भिजवाया गया रावलपिंडी। और उस वक्त जो जज साहब थे अटक के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपका जो केस है, आपने जो उनके वकील हैं मियाँ अशफाक अली साहब, उनको कहा कि आपने बड़ा अच्छा केस बनाया है और आपने अपने केस को साबित भी कर लिया है कि आपके ख़िलाफ़ FIR जो है वो झूठी है। मुद्दई वो ख़ुद एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, आपका केस डिस्चार्ज का बनता है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि FIA के इसमें सेक्शंस हैं साइबर क्राइम के, जो पीका एक्ट है उसके, और वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इस वजह से मेरे हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको जाना पड़ेगा अदालत में, FIA की अदालत में। जब FIA की अदालत में है, जो परवेज़ साहब की अदालत है, वहाँ पर रावलपिंडी में पहले तो जज साहब ने कहा ये मेरे पास कैसे ले आए। एक दफ़ा तो ऑनरेबल जजेस को भी झटका लग रहा है कि ये केस मेरे पास अटक से कैसे आ गया। तो उनको बताया गया कि हुजूर वाला इसमें पीका सेक्शन 20 लगा है, तो जनाब की जुरिस्डिक्शन बनती है और आप FIA के जज हैं और ये ऑर्डिनरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। उसके ऊपर फिर अदालत ने दोबारा वही कहानी, वही आर्गूमेंट्स जो इमरान रियाज ख़ान के वकील साहब ने पहले वहाँ पर 3 घंटे आर्गू किया, फिर उसके बाद उन्होंने नए सिरे से यहाँ शुरू किया और फिर उन्होंने अदालत को बताया जी कि इस केस का मुद्दई कोई नहीं है, वो मुद्दई आया ही नहीं है, वो मुद्दई एक बरनाम कोई है जिसको हमने नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि 29 जून का ये वक़ूआ है और FIR है 4 जुलाई को जब IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में आकर अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं, उसमें इसका जिक्र ही नहीं है, उसमें ये केस है ही नहीं। और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ये बात छुपाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि इनको गिरफ़्तार नहीं करना और हिफाजती ज़मानत दी हुई है, इन्होंने फिर गिरफ़्तार कर लिया। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फ़ैसला था उसको भी उन्होंने उठा के फेंक दिया। फिर एक बंदे को गिरफ़्तार करने के लिए 15 SHO और कई थानों की नफरी भिजवाई जाती है। फिर इनको सारी रात जो कुछ किया जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनको ये लग रहा है कि इमरान रियाज ख़ान जो हैं वो परेशान हैं, और आप जानते हैं कि उन्होंने शेव भी नहीं किया हुआ, और उनका एक तो क्योंकि हज के दिन हैं और जो वो कुर्बानी के लिए, और वो इमरान रियाज ख़ान को जो लोग जानते हैं हमारे भाई को, उनको पता है कि वो जैसे ही यकम ज़िल हज शुरू होता है तो वो अपने जो हमें शरई तौर पर हमें हुक्म है कि हमने अपने नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, तो वो जो उनकी हालत है वो उनकी ज़िल हज के एहतराम में है, इस मुक़द्दस महीने के एहतराम में है। तो ये नहीं समझना कि वो कोई परेशान है या उस परेशानी की वजह से, क्योंकि आज मैंने देखा है कुछ बदबख्त ऐसे भी मीडिया के लोग थे जो इसके ऊपर भी तंज कर रहे थे कि हशर देखा है, एक रात थाने कितनी भारी पड़ गई कि ये हाल हो गया है। तो वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की वजह से उसने अपना ये हुलिया बनाया हुआ है, परेशानी की वजह से या खौफ की वजह से नहीं बनाया हुआ। बहरहाल जब मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, FIA के मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में केस पे आर्गू हो गया तो उन्होंने फ़ैसला महफूज किया। फ़ैसला महफूज करने के बाद अब इसमें जो अहम दफ़ा थी वो थी स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे यहाँ कानून में कहते हैं हमेशा स्पेशल लॉ प्रीवेल होता है। जहाँ पर 2 जनरल लॉ, कॉमन लॉ और स्पेशल लॉ आ जाएँ तो हमेशा प्रीवेल स्पेशल लॉ करता है। स्पेशल लॉ जो FIA का था, जो साइबर क्राइम पीका एक्ट का था, उसकी हद तक अदालत ने उनका जो केस है वो खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सेक्शन जो पीका एक्ट है, जो FIR की कंटेंट्स हैं, दरख्वास्त के कंटेंट्स हैं, वो पीका एक्ट के मुताबिक नहीं है, उसमें कोई ऐसा जुर्म नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर पीका का कानून लगे। आप मुझे बताएं कि सिर्फ एक कानून था जिसमें यह कहा गया कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी को ब्लेम करते हैं या किसी इदारे के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ आपको बात करते हैं तो कार्रवाई होगी, वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद तो फिर वही है कि छींक आई है, उसने ऊंचा बोला है, देखा ऊंचा है। आपने इस तरह की वो दफ़ात लगा दी हैं जिसका ना कोई लेना है ना देना है, सिंपल दफ़ात हैं। ज़ाब्ता जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है, और यही वजह है कि वो दफ़ात ख़त्म हो जानी हैं। जो अटक के मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने अपना माइंड पहले डिस्क्लोज़ कर दिया था और कहा था कि इनके ख़िलाफ़ ये जो केस है वो नहीं बनता। यही वजह है कि चकवाल से पॉलिस गई हुई है कि अगर यहाँ इनकी जो FIR इनको रिलीज़ किया, डिस्चार्ज किया जाता है तो फिर वो किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेंगे। जैसे इनके जो फैमिली मेंबर को, शराफत को, जो कि PTI के उम्मीदवार भी हैं, उनको एक मुकदमे से ज़मानत हुई, वो जेल से बाहर आए, कारकुनान ने नारे लगाए और इतने में पुलिस उसको उठा के गाड़ी में बंद कर दिया और दूसरे मुकदमे में उठा कर ले गई। तो ये अभी इनको छोड़ेंगे नहीं, ये हकीकत है। एक मुकदमे से ये दूसरे मुकदमे में। लेकिन जिस तरीके से
पूरा दिन सोशल मीडिया और मीडिया पर आज इमरान रियाज खान छाया रहा है, उसकी वजह यह है कि ये इस पुलिस की नलायकियाँ थीं, इस हुकूमत की नलायकियाँ थीं। इन्होंने FIR तो दर्ज कर बैठे, वो अब इनके गले पड़ गई है। और जिस दिन ये किसी बड़ी अदालत में केस चला गया तो इंशाअल्लाह उस दिन इनका पूरा काम हो जाएगा। जो पुलिस वाले ये इस तरह के FIRs दर्ज करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें क्योंकि गैर कानूनी हैं, अब जो स्पेशल लॉ की हद तक जो दफ़ात थी वो डिलीट हो चुकी हैं, वो खारिज हो गई हैं। FIA केस ख़त्म हो गया है, अब आ गया है ऑर्डिनरी केस दोबारा मजिस्ट्रेट के पास, और उसका जो दायरा अख्तियार है वो मजिस्ट्रेट के पास है। तो उसके लिए अदालत ने दोबारा अटक भिजवा दिया है और थोड़ी देर बाद अटक की मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में समाअत होगी। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह वहाँ पर जो उनकी आज उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद पुलिस गैरत खाएगी और उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी। ईद के दिन है और ये सारी चीज़ें अब उनको बहुत उन्होंने शौक़ पूरा कर लिया है। 7-8 लाख ट्वीट किए गए हैं इमरान रियाज खान के हक़ में। आप नहीं रोक सकते, आप नहीं ज़ुबानबंदी कर सकते। जो आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून के जो दायरा अख्तियार है, आर्टिकल 19 ने जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो उनको क्रॉस नहीं करता, वहाँ पर खड़े होकर कोई इख्तलाफ या तनकीद करता है पॉजिटिव तो ये उसका हक़ है, आइन ने उसका हक़ दिया है और कोई उसे छीन नहीं सकता। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।